आज के इस वीडियो में हम लोग साथ मिलकर ढूंढने का प्रयास करेंगे उस क्वेश्चन का आंसर जो कि हमारे बच्चों को सबसे अधिक सताता है, जिनका कि बोर्ड एग्जाम है, वो है मैथ्स में अच्छा मार्क्स या मैथ में बहुत अच्छा स्कोर किस तरह से करें। सबसे पहली बात, आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए, इसका एकमात्र आंसर मेरे पास है, क्योंकि मेरा ही पढ़ाया हुआ स्टूडेंट पिछले 5 साल से बोर्ड में 98 और 99 इस तरह के मार्क्स जो है लाया है। उनका कुछ फोटो भी हम जो है इसके साथ अटैच कर रहे हैं, तो इसलिए हम बहुत अच्छे से इस एक्सपीरियंस को जो है आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि किस तरह से मार्क्स जो है बहुत ही अच्छा लाया जा सकता है, एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, हम लोग घर पे किस तरह से तैयारी करें, सारे हैक्स और ट्रिक्स को हम 9 पॉइंट्स में जो है कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 है हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है, समझ क्या होता है कि कभी भी हम लोग अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसको हम लोग देख करके समझना पड़ता है कि आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसका बनाने की शुरुआत कहां से किया जाए और इसका अंत कहां पर हो। ये तब जब कोई न्यू क्वेश्चन हम लोगों के सामने आए, जब तक इस समझ को हम लोग डेवलप नहीं करेंगे बिना टीचर के हेल्प से, यानी कि अगर टीचर थोड़ा सा भी हेल्प कर दे रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसमें पीछे रह जाएंगे। अगर खुद से हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाए कि न्यू क्वेश्चन को देख करके या क्वेश्चन जो सॉल्व हो चुका है उसको देख करके फिर से हम लोग सोच सके कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से हो सकता है, और उसका हम लोग लगातार प्रयास नहीं करें, तो फिर हम लोगों का मैथ का स्ट्रांग होना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन सर बना दिए हैं, हम लोग उसी को बोर्ड से नोट करके फिर घर में जा करके दोबारा थोड़ा देख करके फिर से बना लेते हैं, तो वहां से हम लोगों का मैथ स्ट्रांग होने का चांसेस बहुत ही कम है। स्ट्रांग तभी होगा जब हम लोग नए क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा याद रखें कि चैप्टर जैसे सर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन बना दिए हैं तो 3 नंबर का क्वेश्चन को खुद से प्रयास करें, वहां गलती करें, फिर जब सर समझाएंगे तो वहां से कॉन्सेप्ट क्या होता है पूरा क्लियर होता है, और न्यू क्वेश्चन जो है करने का प्रयास जरूर करें। इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। जब तक आप सवाल को पढ़ करके उसका सॉल्यूशन समझ नहीं पाइएगा किस तरह से किया जाए, तब तक जो है आपका मार्क्स इंप्रूव होना मैथ में बहुत मुश्किल है। आई होप आप सबसे पहले इस चीज पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है। चलिए इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 1 से ही कनेक्टेड है। हम लोगों को हमेशा करना क्या होता है कि हम लोगों का जो फॉर्मूला सीट होता है, यानी कि फॉर्मूला जो आता है मैथ का, उसके लिए एक अलग कॉपी बनाना होता है, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे कि जिसमें फॉर्मूलाज लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स लिखेंगे, इसका एक सेपरेट कॉपी बनाना है। बाकी सॉल्यूशन के लिए हम लोग कॉपी अलग रखेंगे, जिसमें कि हम लोग सिर्फ मैथ सॉल्व करेंगे, चैप्टर वाइज लगातार करते जाएंगे। लेकिन फॉर्मूला सीट एक पतली सी कॉपी हमारी होनी चाहिए, जिसको कि हम लोग एक बार पलट करके ही क्या कर सके, सारा कुछ जो है रिवाइज उस फॉर्मूला का या उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कर सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों का हमेशा फॉर्मूला सीट और जो है जो सॉल्यूशन कॉपी है वो दोनों अलग अलग होना चाहिए। चलिए इसके साथ चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 जो है हमारा पॉइंट, सारे पॉइंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको मैथ में परफेक्ट होना है, कहीं पर भी गलती नहीं हो, ठीक है, इस तरह का होना है, तो इसके लिए आपको सबसे अधिक टाइम मैथ में देना पड़ेगा, सबसे अधिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाना पड़ेगा। अब बात आता है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाने से फायदा क्या होगा, हम कुछ न्यू भी बना सकते हैं। तो न्यू तो बनाना है, लेकिन सेम क्वेश्चन को बनाने से हम लोग का 2 फायदा होता है। एक तो हम लोगों के अंदर एक्यूरेसी डेवलप होता है। ये एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि हम लोगों से मिस्टेक, ओवर राइटिंग, ये सब बहुत कम होता है। सेकंड, हम लोगों का स्पीड इंप्रूव होता है। मैथ में दोनों चीज काम करता है। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि मैथ में ही होता है, बच्चा बोलता हो कि टाइम नहीं बचा, तो इसके लिए मैथ में एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड का होना बहुत जरूरी है। लोग चलते हैं आप पॉइंट नंबर 4 में। नंबर 4 ये है कि हम लोग अक्सर मैथ में हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैथ है तो इसको किसी भी तरह से हम लोग जो है मतलब कि राइटिंग, खराब राइटिंग में भी मैथ लिख सकते हैं, लेकिन ये हम लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे हम लोग नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा हिंदी में, संस्कृत में या अन्य किसी विषय में लिखते हैं, उसी तरह का प्रयास करना है कि एकदम लाइन वाइज, स्टेप वाइज जो है हम लोग क्या करें, मैथ को भी लिखें। सबसे अच्छा यही तरीका होता है अपने टीचर को या अपने इन्विजिलेटर को या अपने जो है जो एग्जामिनर होंगे उनको इंप्रेस करने का कि आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। मैथ में कभी भी हम लोग देखते हैं स्टूडेंट को कि वो बहुत मतलब कि जैसे तैसे घुमा दिया मार्कर, ठीक है, या सॉरी पेन जैसे तैसे ऐसे घुमा दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया, 2 ऐसे लिख दिया, ठीक है, वो दिखाना चाहता है कि हम स्पीड में काम किए हैं तो राइटिंग खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पीड को मेंटेन रखते हुए और राइटिंग को भी मेंटेन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपी आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और इसी के साथ हम लोगों का पॉइंट नंबर 5 भी जुड़ता है, वो है स्टॉप ओवर राइटिंग।
किसी भी टीचर के लिए को अगर पूछा जाए जो कि बोर्ड एग्जाम का कॉपी चेक करता होगा, उसको अगर पूछा जाए कि सबसे बुरा आपको क्या लगता है, तो उसका एक ही आंसर होगा कि ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग देखना कोई भी टीचर पसंद नहीं करता है। ये बताता है कि आपके मन में कोई ना कोई डाउट था, कोई ना कोई शंका था, जिसके कारण से आपने ये ओवर राइटिंग किया है, जो कि आपका एक अच्छा इमेज क्रिएट नहीं करता। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि कॉपी में जो है ओवर राइटिंग बिल्कुल भी अवॉइड करना, बिल्कुल अवॉइड करना है। अब सर इसमें एक और पॉइंट हम जोड़ देते हैं कि ओवर राइटिंग को किससे बचा जा सकता है, किस तरह से हम लोग ओवर राइटिंग ना करें। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा चीज़ है कि हम लोग अगला स्टेप क्या लिखेंगे, इसको दिमाग में ही पहले से सोच लेना है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि हम लोग अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 5 = 3 लिखा हुआ है, तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 को उधर भेजने वाले हैं। तो इसको हम लोग पहले से ही सोच लेंगे 3 - 5 इस तरह से। अगला स्टेप में 2x लिखने से पहले ही हम लोग सोच लेंगे कि 3 - 5 एकदम एग्जैक्टली कि -2 होगा, तब हम लोग इस तरह से इसको यहाँ डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप को थोड़ा सा विजुलाइज करके लिखना पड़ता है, जिससे कि हम लोग ओवर राइटिंग से बच सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। सबके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स गेन करना है, तो मेरे लिए मेरा जो है प्रो टिप है पूरे इस सारे टिप्स का, वो है क्या, क्वेश्चन बैंक किंग बनिए। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन बैंक जो 2010 से लेकर के 2023 तक जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर आप वो बच्चा है जो कि मैथ में 90+ लाना चाहते हैं या 95+ लाना चाहते हैं, उसका एक एक क्वेश्चन बैंक का एक एक क्वेश्चन आपके कॉपी में सॉल्व किया हुआ रहना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सही मायने में 95 या 99 इवन 99 100 मार्क्स के हकदार नहीं है। अगर आपको उसका हकदार बनना है तो सबसे पहला स्टेप में आप यही करें कि क्लियर करें सारे 2011 से लेकर के 2023 तक जो भी बोर्ड एग्जाम में आपसे सवाल पूछे गए हैं, क्वेश्चन बैंक उठाए और सब सवाल को एक तरफ से सॉल्व कर ले कॉपी में। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही ज़्यादा आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इससे होता है क्वेश्चन बैंक बनाने से क्या कि आप जब पुराने सालों के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर जो है बहुत अधिक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कॉन्फिडेंस ही आपको अच्छा मार्क्स गेन कराने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। ये पॉइंट जो है हम लोग बहुत अधिक मिस करते हैं। क्या ये पॉइंट क्या होता है, जैसे अगर इस सवाल को हम लोगों को सॉल्व करना हो, बहुत ही सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हम लोग कर सकते हैं। क्या ये सवाल बनाया हुआ सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी सवाल को हम लोग और थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा इनहेंस कर दे कि हम लोग यहाँ पर लिख दे कि सिंस 1/sec थीटा = cos थीटा, ठीक है। अगर इस बॉक्स को हम लोग यहाँ पर बना दे तो इससे क्या होता है, जो टीचर आपका कॉपी चेक करेगा उसके अंदर में आपका एक अच्छा इमेज बनता है। वो इमेज जो है बहुत काम होता है जब उसको लग जाता है कि नहीं ये स्टूडेंट अच्छा है, क्योंकि इस पॉइंट से आपने उसको इंप्रेस किया है। तो जब आप उसको इंप्रेस कर लेते हो, उसके दिमाग में ये इमेज बन जाता है कि ये स्टूडेंट अच्छा है, तो वो मार्क्स देने में भी बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता। तो ये चीज़ आपके कॉपी में जरूर होना चाहिए। लेकिन हो सकता है ऐसा करने में आपका टाइम जो है बचे नहीं, तो इसलिए ये चीज़ आप लास्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन जरूर कर दीजिएगा, टाइम को जरूर सेव कीजिएगा लास्ट के 30 मिनट के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट ये है कि हम लोग एक मिस्टेक करते हैं कि लगातार हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। 1.2 1.3 या जो भी एक्सरसाइजेज है सॉल्व करते जाते हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के सवालों पर ध्यान विशेष नहीं देते। तो ये गलती बिल्कुल भी जिनका भी एस्पिरेंट है, मतलब कि जो ऐसा सोचता है कि मेरा मार्क्स जो है 90 से प्लस जाए, तो वो किताब के सारे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां से भी बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है। वो बनाने के बाद एक्सरसाइज को बनाना है, नहीं बनता है तब फिर टीचर से उसका जो है कंप्लेन करना है, मतलब कि टीचर से पूछना है कि ये क्वेश्चन नहीं बना, तो फिर आपका मैथ जो है खुद ब खुद इंप्रूव होता रहेगा। मैथ में अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए लास्ट और अंतिम पॉइंट ये है कि जब भी आपको मौका मिले वहां पे क्वेश्चन बनाने सॉल्व करते टाइम में अपने कॉपी पर एग्जाम देते समय, तो अगर कहीं पर भी अगर 2% भी चांस है कि वहां किसी भी तरह का फिगर बन सकता है, जैसे कि हम लोग को दे देगी किसी वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, जबकि इस सवाल को बनाने में फिगर का कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने तरफ से एक इस तरह का सर्किल जो है
बना करके यहाँ पर ये दर्शा देंगे कि ये r बराबर कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। इस तरह के हर वो चैप्टर जिसमें कि अब फिगर बन सकता है, कोई भी डायग्राम बन सकता है, तो इसको बनाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। तो ये मेरे प्रो टिप्स थे मैथ में अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए। आप लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल नया है तो इसमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड के साथ जरूर भेजें। और इस वीडियो के बाद ही हम लोग लगातार जो है वीडियो कंटेंट इसमें लगातार डालते रहेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन कराने में आपको जरूर हेल्प करेगा। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द एक और बहुत ही अच्छे और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।